अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो निहायत मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं और अंजाम कार परहेजगारों के लिए है। दरूद व सलाम हो सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन पर। रमज़ान से फ़ायदा उठाने के लिए कुछ शराइत हैं। अगर हम उन शराइत को पूरा कर लें तो अल्लाह ताला ने इस महीने में जो अजीम बरकतें रखी हैं और बंदगी के कमाल तक पहुँचने का जो रास्ता खोला है वो हमारे लिए खुल जाएगा। इन शराइत में से एक ये है कि हम अल्लाह से छोटी चीज़ें मांगे और ख़ास तौर पर वो दुआएं छोड़ दें जो सिर्फ हमारी राहत और आराम से मुताल्लिक हों, ना कि अल्लाह की रज़ा से। इस बात को समझने के लिए किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं। हर इंसान जानता है कि कौन सी दुआ अल्लाह को खुश करती है और कौन सी नहीं। अल्लाह जिस दुआ से खुश होता है वो कबूल भी हो सकती है और नहीं भी, लेकिन जो दुआ अल्लाह की रज़ा के मुताबिक ना हो वो अल्लाह को खुश नहीं करती। ऐसी दुआ ताल्लुक़ के कानून के तहत तो होती है मगर आदाब के मुताबिक नहीं होती। बाज़ दुआएं ऐसी हैं जो अल्लाह को बेहद पसंद हैं, जैसे या अल्लाह मुझे बख्श दे, या अल्लाह क़यामत के दिन मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माइयत अता फरमा। ये दुआएं अल्लाह को बेहद खुश करती हैं। हम अल्लाह से मांगने से पहले खुद को अल्लाह के हवाले करें, यानी पहले खुद को देखें फिर दुआ करें। पहले दें फिर मांगे। हमारे पास देने के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं, बस हम खुद हैं और अल्लाह छोटी से छोटी कुर्बानी को भी कबूल फरमा लेता है अगर वो खालिस नीयत के साथ हो। अगर कोई शख्स 1 रुपया भी अल्लाह की राह में सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए दे तो अल्लाह उसको भी बहुत कीमती समझता है। असल शर्त यह है कि अमल सिर्फ अल्लाह के लिए हो, ना दिखावे के लिए, ना लोगों की तारीफ के लिए, बल्कि इतना खुफिया हो जैसे इंसान अपनी इज्जत को छुपाता है। यूं इंसान कहता है, या अल्लाह मेरे पास देने के लिए सिर्फ मैं खुद हूं। मेरी नीयतें, मेरे इरादे, मेरी सोच सब तेरे सामने हैं। जो कुछ मेरे पास है वो भी तेरा है, जो नहीं है वो भी तुझसे मांगता हूं। यही असल बंदगी है। अल्लाह को हमारे देखने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन वो तो बहाने ढूंढता है कि हम पर रहम करे। वो फरमाता है, ये बंदा तो कुछ नहीं, लेकिन अगर ये आजिज़ी के साथ मेरी तरफ आ जाए तो मैं अपनी बेपाया रहमत से उसे नवाज दूंगा। रमज़ान हमें ये सिखाता है कि हर दिन खुद को अल्लाह के सामने पेश करें। या अल्लाह मैं तेरे लिए हूँ, मेरा वक्त तेरा, मेरी सोच तेरी, मेरा वजूद तेरा। जब अल्लाह इस कुर्बानी को कबूल कर लेता है तो इंसान के अंदर ऐसी खूबियाँ पैदा हो जाती हैं जिनका उसे खुद भी अंदाज़ा नहीं होता। यही वजह है कि हमें अपने आप को बार बार अल्लाह के सामने पेश करना चाहिए। रमज़ान में हमें मुसलसल ये मशक करनी चाहिए कि हम अपने आप को अल्लाह के हवाले करते रहें। फिर अल्लाह हमारी कमज़ोरियों को ताकत में बदल देता है, हमारी बुराइयों को नेकी में बदल देता है और हमारे दिल को नूर से भर देता है। रमज़ान में हमारी नीयतें बड़ी होनी चाहिए क्योंकि अल्लाह बहुत बड़ा है। जब अल्लाह सब कुछ दे सकता है तो हम उससे छोटा क्यों मांगे। कहिए, या अल्लाह मुझे मुकम्मल तौर पर अपना बना ले। मेरी पहचान सिर्फ तू हो। मुझे एक लम्हे के लिए भी मेरे नफ्स के हवाले ना करना। और फिर देखें कि अल्लाह कैसे ज़िंदगी बदल देता है। रमज़ान ऐसा अजीम मौका है कि जो शख्स इससे फ़ायदा ना उठाए वो वाकई महरूम है। हर रमज़ान हमें अल्लाह के करीब ले जाता है। हर रमज़ान हमें हमारी कमज़ोरी दिखाता है, मगर साथ ये भी एहसास दिलाता है कि हम अल्लाह के महबूब मोहताज हैं। अल्लाह के दरवाजे पर दस्तक दो, रहमत के दरवाजे खुल जाएंगे, मग़फ़िरत के दरवाजे खुल जाएंगे। सबसे बड़ी रूहानी कामयाबी ये है कि इंसान के दिल में अल्लाह का खौफ भी हो और शुक्र भी। शुक्र ये एहसास देता है कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ और खौफ ये एहसास देता है कि अल्लाह मुझे देख रहा है। इससे बड़ी रूहानी बुलंदी और क्या हो सकती है। इसी कमाल को अपना मकसद बनाएं। हर दिन अपना मुहासबा करें, हर सांस में अल्लाह को याद करें और बच्चों जैसी सादगी और आजिज़ी के साथ अल्लाह से ताल्लुक़ कायम करें। अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम इस रमज़ान को अपनी ज़िंदगी का सबसे बाबरकत रमज़ान बना सकें। आमीन या रब्बुल आलमीन।